नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुई हूँ और ये वीडियो है यूपी में शिक्षक भर्ती का। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूँ और ये जो सूचना है ये आपके सत्य से भी पर्दा उठाती है राजनीतिक पार्टियों का। ठीक है, तो वीडियो में क्या है उन लोगों की जो बेचारे संस्कृत से डिग्री लेके बैठे हुए हैं और आज तक उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है और ऐसे दर दर मारे फिर रहे हैं। तो वीडियो में पूरी बात क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पर परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी मिलती है, इसलिए सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाइयों और बहनों, आम जिंदगी में रोज देखते हैं कि दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपनी गलतियां किसी को नहीं दिखती है। अगर बात हो राजनीतिक पार्टी की तो भाई कहने ही क्या भाई, दूसरों की कमियां तो दिख जाती पार्टियों की, नहीं भी होते खोद ही निकालते, लेकिन अपनी गलतियां जो है नहीं दिखती कि किसी एक के घर का तो चूल्हा जलवा दिया और किसी एक बेचारे को गरीबी में मार दिया। बात यहाँ हम कर रहे हैं 2013-14 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इसकी टीटी परीक्षाएं कराई गई थी। जी हाँ, इन्होंने करवाई थी, लेकिन भर्ती सिर्फ उर्दू की गई थी। देखिए, अब पता नहीं बेचारे संस्कृत पढ़ने वालों ने कौन सा पाप कर दिया था कि सोचा 7 साल हो गए बेचारे गरीबी में ऐसे जी रहे हैं, उनकी बेचारी भर्ती नहीं हुई जबकि परीक्षा दी की गई। प्राइमरी स्कूलों में पद भी नहीं सृजित किए गए, भैया उनके पद ही नहीं है। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आता भाई, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अरब देशों में रह रहे हैं, भाई क्या है समझ नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हैं नेता लोग। ठीक है, गलत चीज का हमेशा जो है विरोध करिए, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी का हो। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के चलते प्राइमरी और माध्यमिक दोनों स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव है। अभी 3 नवंबर को मीटिंग थी मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि हम जो है भर्ती करेंगे। अभी इसके लिए कई स्तर पर मंजूरी होनी है। आपको पता है सब कामों में जो है समय लगता है, वैकेंसीज आती हैं, पहले पता की जाती कहाँ कितनी वैकेंसीज है। तो इसलिए जो है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा जो है कई मंत्री शामिल थे मीटिंग में, और उन्होंने जो है प्राइमरी में कितने संस्कृत शिक्षक भर्तियों की होगी या अभी तय नहीं है, बट बाद में होगी। तो हम सबसे पहले मैं अपने उन सभी भाई बहनों को जो है वो बधाई देना चाहती हूँ और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, जिन्होंने संस्कृत से जो है अपनी स्टडी की हुई है, अपनी डिग्री ली हुई है और वो एलिजिबल हैं जो है कि वो संस्कृत शिक्षक बन सकते हैं। तो फिलहाल उनके लिए जो है योगी आदित्यनाथ जी ने एक रास्ता खोल दिया है और ये भर्ती जरूर होगी। अब बात करते हैं इन महान भावों की कि मतलब दिखावे के लिए जो है, मतलब यहाँ ये जो मतलब शिक्षक हैं, आपने उर्दू की शिक्षक की भर्ती की, ठीक है, लेकिन संस्कृत शिक्षक की भर्ती नहीं की। तो भैया मतलब क्या, उर्दू वाले जो हैं वो इंसान के घर में रोटी चूल्हा चलना चाहिए, लेकिन जो बेचारे संस्कृत से पढ़े हैं तो क्या उन्होंने पाप कर दिया है? उन्होंने पाप कर दिया है कि उन्होंने बेचारे संस्कृत पढ़ाई करी तो हम उनकी भर्ती नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सबसे बड़ी बात, भर्ती आपने दिखावे के लिए जो है परीक्षा ली, लेकिन आपने भर्ती नहीं की और भर्ती सिर्फ उर्दू की, पद ही खाली पड़े हैं, पद दिए ही नहीं गए। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि भाई भारत देश जो एक देवभूमि है, जहाँ पे संस्कृत एक आज से प्राचीनतम भाषा है ऋषि मुनियों की, उस भाषा के लिए यहाँ पे टीचर ही नहीं है। क्या आप खत्म करना चाहते हैं एक संस्कृत सभ्यता को? तो इन दोनों महानुभावों से ये कहना चाहती हूँ कि पूर्वजों के जो दी हुई विरासत है, एक देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, इसको जो सहज करने का, इसको जो सहजता से रखने के लिए एक कार्य है, वो वही राजनीतिक लोग करते हैं जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में रहते हैं, कि ताकि उस देश की सभ्यता और संस्कृति बची रहे। लेकिन भाई यहाँ पर तो अब क्या बोले कि लोग प्राचीनतम भारत की जो प्राचीनतम भाषा, उसी को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। और क्या कहें आम जनता के लोगों को, वो आंख मूंद करके ऐसे लोगों को वोट करते हैं। पढ़े लिख करके सरकारी नौकरी पाने के बाद भी उनका क्राइटेरिया वोट देने का क्या होता है भाई, मुझे नहीं समझ में आता है। एक विरासत, एक जो पूर्वजों से मिली हुई विरासत हो गई, पूर्वजों से मिले हुए हमें ज्ञान हो गया, उसको सहजना, उसको संवारना जो है वो पीढ़ी का काम होता है। जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है ना, उनका काम होता है कि वो उस विरासत और उस ज्ञान को सहज के रखे, और तभी एक देश की सभ्यता संस्कृति बचती है, तभी एक देश बचता है। नहीं तो आपने देख लिए होंगे कि अब तक पूरे विश्व में क्या हो गया है, कितनी
भाषाएं, कितनी संस्कृति जो है वो नष्ट कर दी गई हैं। और हम जो हैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जो ये राजनीतिक महानुभाव लोग हैं, उनको दोष नहीं देंगे। ये दोष जो है वो आम जनता का है, जो थोड़ी सी लालच में जो है उनका क्राइटेरिया ही उनको नहीं पता कि कैसे लोगों को जो है वोट देना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर कोई अगर अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, अगर कुछ गलतियां करता है जैसे, तो हमें जो है उन पर प्रेशर बनाना चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए कि आप जैसे अभी के एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी परीक्षाओं में लेट हो रही है, इस सरकार में जो परीक्षा लेट हो रही है, रिजल्ट नहीं निकला, बिल्कुल दबाव बनाओ सरकार पे, बिल्कुल एकदम कि ये क्यों हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा उसमें बिल्कुल दबाव बनाते जाइए। लेकिन अब साथ ही साथ अपने आप को राष्ट्रभक्त देशभक्त भी रखिए कि हमें किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना है, ताकि हम जो पीढ़ी है, तो हमारे जो पूर्वजों से जो आते हुए ज्ञान है उसको हम सहज सके, संवार सके, ताकि ये सभ्यता संस्कृति कभी नष्ट ना हो। दूसरी बात आपको ये कहना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे भारत की बात करते हैं, चाहे वो दक्षिण का हो चाहे उत्तर की हो, वहाँ की जो भी प्राइमरी जो भाषा होती है, उनके शिक्षक जो है वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और माध्यमिक में जो है उन शिक्षकों की भर्ती एकदम जरूरी होती है। जैसे बंगाल में बंगाली हो गए, केरल हो गया, वहाँ पे केरल की हो गई, तमिलनाडु में तमिल हो गया, उड़िया हो गया, वहाँ उड़िया, तो ये वहाँ के प्राइमरी और माध्यमिक में बच्चों को जो है वो शिक्षा दी जाती है, वहाँ शिक्षक होते हैं। वहाँ पे इस तरीके से नहीं जैसे यूपी में क्या कि दिखावे के लिए भर्ती करा ली गई, लेकिन सिर्फ टीचर रखे गए उर्दू के, जो गलत है। तो मेरे भाई बहन, इस वीडियो का मोटिव जो है यही है, सिर्फ आप लोगों को जो सच बताना। और दूसरा चीज ये है कि बिल्कुल हर समय आँख कान नाक खुले रखिए कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, क्योंकि भैया सरकार को जहां मौका मिलेगा वहां गलती मारेगी। लेकिन आम आदमी जो है वो जाग रहा है, जाग चुका है। तो अब समाचार आया है संस्कृत शिक्षक भर्ती का, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा है, प्रशंसनीय है, कि ताकि जो है किसी के साथ जो है भेदभाव ना किया जाए। कि बताइए, सोचिए 2013 की बात है, 7 साल हो रहे हैं और उर्दू की भर्ती हो गई टीचर की और संस्कृत की। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बात सही लगती है आप लोगों को, तो ये वीडियो जो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, अपने नोन के साथ शेयर करिएगा। और जो है हम बहुत ही जो है अपने होश में हैं, होश आवास में रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, लेकिन साथ साथ आसपास की चीज़ों का भी ज्ञान रखिए।